हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली बिहार गवर्नमेंट ने डेंटल ऑफिसर की 808 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ, मतलब इतने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज हैं कि लाइक सर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स का एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और नहीं तो किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा कर अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं, और अगर वो जाते हैं चेंज कराने के लिए बिहार गवर्नमेंट में तो कितना टाइम लग सकता है चेंज कराने में। आज मैं इसी पर बात करूँगा आपसे, और फिर हम बात करेंगे जो ओल्डर एज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो ओवर एज्ड हो चुके हैं, वो क्या इसमें एलिजिबल हैं या फिर नहीं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, और पूछा जा रहा है कि बिहार उड़ीसा एक्ट क्या है 1916, मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन एंड गाइडेंस रहेगी, करनी है आपको प्रिपरेशन। और फिर हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नित्यम। मैं अब सभी लोगों के लिए, सभी डेंटिस्ट के लिए सभी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट का नाम है डेंटल सर्जन, और आपकी सैलरी 86,000 के रहने वाली है अराउंड। और बात करें हम इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें BDS डिग्री किसी भी इंडिया के कॉलेज से पास आउट हो आप, प्लस आपके पास बिहार और उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अंतर्गत स्थायी यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, प्लस आपकी ICC। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हाँ, अगर यदि किसी छात्र ने अपनी विदेशी मतलब फॉरेन से BDS करके आया है तो उसको एक FDST यानी कि फॉरेन डेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिया से पास करना होगा, जब इसमें वो एलिजिबल हो पाएगा। इसमें एक डाउट और आ रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि इंटर्नशिप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो। इससे कोई भी कन्फ्यूजन में ना आया। इसका केवल ये मतलब है कि 12 मंथ की कंप्लीट होनी चाहिए इंटर्नशिप, ये नहीं कि 11 मंथ कुछ दिन की हो, तो वो चीज़ नहीं। इसको ऐसे मतलब है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स के रिगार्डिंग, तो इन्होंने टोटल सीट्स 808 रखी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई किया है। तो लाइक UR कैटेगरी में 315 सीट्स गई हैं, EWS कैटेगरी में 79, और SC ST में आप देख सकते हैं। और OBC को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट। वो सीट्स का कुछ इस तरीके से विवरण है। एक और कैटेगरी है WBC, ठीक है, ये भी फीमेल्स का है। और इस तरीके से कुल 808 सीट बन जाती हैं। कुछ सीट्स और हैं लाइक PH कैटेगरी में भी सीट्स हैं, और फ्रीडम फाइटर की भी सीट्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हर कैटेगरी में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स अप्लाई होगा, यानी कि 315 का 35% 110 सीट्स रिजर्व है फीमेल्स के लिए। इस तरीके से हर कैटेगरी में 35% सीट्स फीमेल्स आएंगी। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम आयु सीमा की। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि आयु सीमा की जो आपकी गणना होगी वो 1 अगस्त 2024 तक की जाएगी, और आपकी जो आयु देखी जाएगी वो 10th क्लास की मार्कशीट से देखी जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं मिनिमम एज की। तो 21 ईयर की मिनिमम एज इन्होंने रखी है। और अधिकतम आयु सीमा के बारे में बात करें तो UR कैटेगरी में 37 ईयर्स मैक्सिमम एज है। पर इससे ये मत ले लेना कि 37 ईयर के जो बाद के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से एलिजिबल है, ठीक है, अभी हम इस पर बात करेंगे। और बात करें UR फीमेल्स में, तो इन्होंने 40 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी है। और OBC कैटेगरी मेल्स और फीमेल्स 40 ईयर्स, और SC ST मेल्स और फीमेल्स 42 ईयर्स। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो फॉर PH कैटेगरी में 10 साल की छूट दी गई है, और फिर छूट दी गई है ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार में 3 साल से ज़्यादा अपनी सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट 5 साल की छूट दे दी गई है। और फिर छूट की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे एज डेंटल सर्जन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक सैनिक अस्पतालों में, लोक सेवाएं संस्थानों में, पंचायती राज हॉस्पिटल्स में, उनको भी छूट दी गई है। लाइक उनकी छूट इस तरीके से डिसाइड होगी, जो भी उनका एक्सपीरियंस ड्यूरेशन होगा वही उनकी छूट होगी। लाइक अगर किसी डॉक्टर इन हॉस्पिटल्स में 1 साल 6 महीने का से काम कर रहे हैं तो उनको जो छूट दी जाएगी 1 साल 6 महीने की छूट दी जाएगी। ओके, और अब बात करते हैं जो फॉर ओल्डर एज्ड इंडिविजुअल्स, जो कि इसमें ओवर एज हो चुके हैं, उनका ये प्राविधान है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो एलिजिबल हैं। आइए बात करते हैं इस क्लॉज पर। तो देखो, जो फॉर ओल्डर एज्ड इंडिविजुअल्स हैं जो 37 एज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल हैं। देखो, बेसिकली बात है कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट आया था, उसका कट ऑफ डेट थी 1/8/2015। तो अब ये वाला नोटिफिकेशन पूरे 10 साल के बाद आया है। तो भाई अब उनकी क्या गलती, जो 10 साल से वेट कर रहे थे वो तो ओवरेज हो ही जाएंगे। तो करंट रिक्रूटमेंट का जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 है। तो सरकार ने क्या किया है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल थे वो अभी भी सारे के सारे करंट रिक्रूटमेंट में भी एलिजिबल हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप 1/8/2015 को एलिजिबल थे तो आप सभी के सभी अभी भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो सही बात भी है, उनकी क्या गलती जो 10 साल से वो वेट कर रहे थे। एक्चुअली दिस रूल इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर ओल्डर इंडिविजुअल्स हु आर वेटिंग फॉर द रिक्रूटमेंट बट मिस्ड एंड गॉट ओवर एज्ड ड्यू टू डिले इन हायरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यही बात इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाई गई है, आप पढ़ लेना। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें आरक्षण की। और आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनके पास बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो आउटसाइडर्स हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उन सभी को यूआर काउंट किया जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये सिलेक्शन करते वक्त, फॉर्म फिलिंग के वक्त बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पंजीकरण के उपरांत आरक्षण की कोटि और सुधार में कोई भी कुछ भी इसमें एडिट विंडो नहीं ओपन होगी आपकी, ठीक है। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। हाँ, यदि कोई किन्नर, कोथी, कोई ट्रांसजेंडर है तो डेफिनेटली पिछले वर्ग में ही काउंट किया जाएगा, उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 600 रुपये रखी है, और एससी, एसटी या फिर बिहार की फीमेल्स डोमिसाइल, उनके लिए 150 रुपये इनको देने होंगे, और जो आउटसाइडर्स हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनके लिए 600 रुपये है, और पीएच कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपये। चलिए ठीक है। और अपनी जो फीस, आपका जो पेमेंट का मोड होगा वो केवल अपनी फ़ीस आप ऑनलाइन माध्यम से ही भर पाएंगे इसमें। बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो देख लेना आप मेरी, कि इसमें ना आपका कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा, ओके, जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी वेटेज 75% रहेगी, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा फिर 25% का, ठीक है, 25 मार्क्स का। इस तरीके से आपका 100 अंक में से आपकी मेरिट लिस्ट रेडी कर दी जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सोर्स एंड सिस्टम लगता है उसमें। चलिए बात करते हैं हम इसमें। देखिए वही बात, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 100 और हर प्रश्न का 4 नंबर का होगा। इस तरीके से 400 अंक में से आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कैंडिडेट को एटलीस्ट 30% लाना ही होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, कोई भी, उसको 30% तो लाना ही होगा, जब भी वो इसमें क्वालिफाई कर पाएगा। और देखिए सेकंड क्लॉज एच, क्लॉज नंबर एच को आप देखेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, बिहार राज्य के अंतर्गत दंत चिकित्सा और महाविश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा। वही बात जो मैंने आपको कई बार बताया था कि जो बिहार के कॉलेजों से बीडीएस या एमडीएस करे हुए छात्र हैं उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 50% मिलेगा, यानी कि 404 सीट्स उन्हीं लोगों के लिए फिक्स हैं जिन्होंने अपनी बीडीएस या एमडीएस बिहार के कॉलेज से पास आउट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोली गई है, जो आपका एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उसके जो काउंट होगा वो 11 मार्च 2025 तक काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त। देखो ये तो एकदम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले, और ये कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं बता दूं आपको, सभी लोगों को 10th क्लास की मार्कशीट तो उसमें लगेगी, प्लस आपकी बीडीएस की डिग्री, ठीक है, प्लस बिहार एंड उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अंतर्गत आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन कॉपी लगेगी इसमें, और आपका आईसीसी लगेगी। ये तो सभी को देने हैं। अब ये कुछ कंडीशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक अगर कोई कास्ट अपनी क्लेम कर रहा है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल क्लेम तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी लगेंगे अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, विज्ञापन से संबंधित सभी जो भी आप ऑनलाइन दस्तावेज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवा के अपने पास ज़रूर रखें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जो आप डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर रहे हैं ना, वो लेटर स्टेजेस में उन्हीं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और इसमें कोई भी एडिट विंडो का प्रावधान नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप भर रहे हैं ना बहुत अच्छे से भरें, ठीक है। इस फॉर्म को अच्छे से देख लें आप, हम तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। बात करते हैं फोटोग्राफ की। जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है वो 3 महीने के अंदर अंदर खिंचा होना चाहिए, और आपका चेहरा ऊपर से नीचे तक उसमें दिखना चाहिए, बैकग्राउंड आपकी सफ़ेद होना चाहिए, और चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएं, ठीक है। और हाँ, जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी 5 कॉपी अपने साथ रख लें, क्योंकि वो बाद में काम आएंगी, ओके। चलिए बात करते हैं जो अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स हैं। देखो बात यह है कि जो जिनके पास बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तो बिल्कुल अपने आप को सेफ साइड है, वो तो इसमें आराम से फॉर्म फिलअप करें, ठीक है, और वो कर भी रहे हैं। और जो जिनके पास नहीं है, तो देखो मैं बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराना होगा। किस तरीके से करा सकते हैं? देखो 2 केसेस बनते हैं। एक तो केस नंबर 1 कि आप बीडीएस करने के जस्ट बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके लिए आपको एक बिहार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हमसे ले लेना, और वो आपको प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करा के आपको काउंसिल में जाना होगा, ये लोग कर देंगे आपको। सेकंड केस ऐसे बनता है कि जो ऑलरेडी अदर स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं उनको अपने स्टेट से एक एनओसी निकलवानी पड़ेगी, फिर आपको डीसीआई में जाना पड़ेगा, वो लोग आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर दे देंगे, और ट्रांसफ़र ऑर्डर लेके आपको बिहार काउंसिल में ऑफलाइन जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें एक रमेश जी बैठे हैं, वो आपको आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। अब रमेश जी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। देखिए बेसिकली अगर आप जाएंगे कराने के तो आपको बोलेंगे कि 1-2 महीने में होगा, ठीक है, बट मैं ओपनली यहाँ बोल नहीं सकता, कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके कुछ ले दे के आप जल्दी भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोसीजर, आपको 4500 रुपये डीडी का बनवा के लेके जाना होगा, और जल्दी कराने का खर्चा जो आएगा वो अलग। चलिए ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है, जो झारखंड और उड़ीसा के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो फॉर्म फिलअप करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मान रहे हैं कि हम लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि बिहार और उड़ीसा जो एक्ट है
वो मैं आपको बता दूंगा, अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, बात करते हैं उस पर बाद में। और देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करूँ तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर रखा है, इसी पर ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएं। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है, आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाके। इन्होंने केवल डेंटल के सब्जेक्ट्स को ही रखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे हम लोगों की तरफ से। आप हाई बिहार लिखकर इस नंबर पर अपना प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें हम फॉर प्रिपरेशन एंड गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो देखो हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे ऑलरेडी 500 स्टूडेंट्स में एनरोल्ड हैं। आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा अपने आपको एवेल्यूट करने का। ठीक है, आपके 25 प्लस टेस्ट होंगे और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सीरीज़ कंडक्ट करवाई जा रही है, बिल्कुल एज पर द न्यू बीपीएससी पैटर्न पर। ओके, लाइक आपका मैं बता दूँ, आपका ये शेड्यूल रहेगा, आपके हर संडे टेस्ट होंगे। आपका 16 मार्च को फर्स्ट टेस्ट है और इस तरीके से आपका ये टेस्ट होगा, फिर आपका रिवीजन टेस्ट होगा, फिर आपका ये सिलेबस का टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं टाइम बाउंड मेथड से और अपने आप को एवेल्यूएट कर पाएंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है और ऐसा नहीं केवल टेस्ट ही टेस्ट होंगे, इसमें बहुत कुछ आपको और मिलेगा। लाइक यहाँ पे लाइव टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी। ठीक है, आपकी नेशनल रैंकिंग्स निकलेंगी, वेबिनार होगा आपका, और पास्ट डेमो के पेपर जितने भी अब तक हो चुके हैं ऑल इंडिया, आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिए जाएंगे। आपको डेंटल के सारे नोट्स दिए जाएंगे और जो रिसेंटली हेल्ड एमडीएस पेपर्स हैं वो भी आपको हम देंगे। ठीक है, और पूरा मेंटरशिप के लिए अलग से ग्रुप रहेगा, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस हम लोग देंगे आपको। आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं और डिस्काउंट्स भी हैं, आपसे हमसे बात कर लेना और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। अब फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा, फॉर्म फिलिंग की जो गाइडेंस होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएं। और बिहार की सारी अपडेट्स और सारी डेंटल जॉब अपडेट के लिए आप बस हाई बिहार लिखकर इस नंबर पर आप मैसेज भेजिएगा, आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। माई सेल्फ डॉक्टर नित्यम, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, और हम बहुत मेहनत से बनाते हैं ऐसी वीडियोज़ को, आप लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना।